बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 को और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कंसिडर द यूनिवर्सल सेट यू। एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है और उसके जो एलिमेंट्स हैं x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। इसमें 2 के मल्टीपल्स हैं और साथ में एक और कंडीशन भी बताई गई है कि x पे लिमिट क्या है कि वो 0 से बड़े हों और लेस एंड इक्वल, मीन्स कि ये 30 भी उसमें शामिल है और 30 से लेस होने चाहिए, या मतलब इसके 30 तक, 30 से ये इंक्रीज़ नहीं करने चाहिए। बाकी हमारे पास 2 और सेट दिए गए हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अच्छा, ए सेट के एलिमेंट्स हैं एक्स और ये जो स्लैश होती है हम इसको बोलते हैं सच डैट। ये जो लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं सच डैट। एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ए में 6 के मल्टीपल्स हैं और जो बी के एलिमेंट्स हैं उसमें ए के मल्टीपल्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमें ये कहा गया है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। हमने इन तमाम सेट्स को, मीन्स के यूनिवर्सल को भी हम टेबुलर में चेंज कर देंगे अपनी आसानी के लिए। और उसके साथ जो क्वेश्चन में बात कही जा रही है वो ये है कि ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो 9th क्लास आपने एक बात याद रखनी है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो बड़ा सेट होता है और बाकी जो सेट्स होते हैं वो छोटे सेट होते हैं। ये जो ए और बी होंगे ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो जो सबसेट्स होते हैं वो कभी यूनिवर्सल सेट से इंक्रीज़ नहीं कर सकते। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है और बाकी जो सेट्स होते हैं वो उसके सबसेट होते हैं। तो चलें अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म पे आते हैं। देखिए, ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन है ये सेट बिल्डर मेथड में है, ठीक है ना। सेट बिल्डर मेथड में एक्स सच डैट इस तरह की स्टेटमेंट दी गई होती है और जब क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो देखिए टेबुलर फॉर्म में हमने पहले भी इससे प्रीवियस लेक्चर में जब पढ़ा था तो हमने यही कहा था कि टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो चीज़ हमें डिस्क्राइब की जाती है हम उसको विद इन ब्रैकेट और एक एक एलिमेंट को कॉमर्स के साथ लिखते हैं। मतलब फर्स्ट एलिमेंट अगर हमें कहा जाए कि सेट ऑफ वॉवल्स है तो वॉवल्स को बयान कर दिया गया है, बट हमें जब टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे कि कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद वॉवल्स को लिखेंगे ए, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ई, फिर कॉमा। मीन्स के हर एलिमेंट को लिखने के बाद कॉमा आपने इंसर्ट करना है। अब हमें क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है तो चलें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट के मल्टीपल्स जो हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं और 2 के मल्टीपल्स 0 से बड़े और 30 तक हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि यूनिवर्सल सेट को भी जो है ना वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि फिर हमें ए और बी को लिखने में आसानी हो। तो जब आप यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे u विच इज़ इक्वल टू दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स हैं। तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? पहला 2 का मल्टीपल होगा 2 1s आर 2, सेकेंड 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 5s आर 10, 6 आर 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 भी उसमें शामिल है, ठीक है ना। तो 30 तक हमने 2 के मल्टीपल्स को लिख लिया है। अब क्वेश्चन में ये बात की जा रही है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम ए के एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ए विच इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बाद आपने 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं। अब 6 के मल्टीपल्स देखें, कोई कंडीशन नहीं है एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, जस्ट ये कहा गया कि 6 के मल्टीपल्स लिखें। अब जब आप 6 के मल्टीपल्स तो लिखेंगे तो वो तो अप टू सो ऑन चलते रहेंगे, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट होता है वो आपको ये बताता है कि आपकी लिमिट क्या है। जो सबसेट होते हैं वो कभी भी यूनिवर्सल सेट से इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर यूनिवर्सल सेट 30 तक है तो आपने जो 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं वो भी कभी भी 30 से इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने 30 तक या 30 के करीब करीब तक इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो देखिए 6 के मल्टीपल्स में पहला मल्टीपल 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, 6 4s आर 24, 6 5s आर 30। बस अब आपको यूनिवर्सल सेट से इसकी भी लिमिट का पता चल गया कि ए को हमने 30 तक लिखना है क्योंकि ये 30 से इंक्रीज़ नहीं कर सकता। अब बी को हम लिखेंगे। देखिए बी को भी टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 8। अब 8 के मल्टीपल्स जो हैं वो भी आप यूनिवर्सल सेट से इंक्रीज़ नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो 8 के मल्टीपल पहला जो होगा 8 1s आर 8, 8 2s आर 16, 8 3s आर 24 और 8 4s आर 32। तो 32 चूँकि इंक्रीज़ हो जाएगा यूनिवर्सल सेट से तो आप यहीं तक लिखेंगे, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे
फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने लिस्ट करने थे ए और बी को टेबुलर फॉर्म में। सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में ये जो इसमें एक साइन होता है ना, ये एक अलामत होती है, ये इस तरह की, इसको आप इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन, और उर्दू में इसको तकाते बोलते हैं, ठीक है। आपने इसको छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो हमें ये कहा गया है कि ए और बी जो सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले लेफ़्ट में हमने ए लिखा है तो हम यहाँ पे ए का सेट पहले लिखेंगे, ठीक है। 6, 12, 18, 24 एंड 30। अब लेफ़्ट में आपने ए पहले लिखा, फिर इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। बी है उसके बाद, तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स है हमारे पास 8, 16 एंड 24। अब इस इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इस इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हों, जो दोनों में मौजूद हों, वो आपके इंटरसेक्शन में आते हैं। तो दोनों सेट में ऐसा कौन से नंबर्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं? देखिए 6 फर्स्ट सेट में है, सेकंड में नहीं है। सेम एज़ 12 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 30 इसमें नहीं है, ठीक है। तो जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो इसमें नहीं है। एक 24 एक ऐसा एलिमेंट है, 24 जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है, तो ये इनका कॉमन एलिमेंट है। तो जो कॉमन एलिमेंट होता है वो इंटरसेक्शन में आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 24 आ जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नंबर 1 थर्ड पार्ट में ये कहा गया है कि ड्रा अ वेन डायग्राम। क्योंकि हमारे पास 3 सेट हैं, एक यूनिवर्सल सेट है और ए और बी है। जो ए और बी को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा था, हमने उसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि लेड पेंसिल से एक रेक्टेंगल सी बनानी है। रेक्टेंगल में आपने यूनिवर्सल सेट, जो कि बड़ा सेट होता है, उसको आपने बाहर रखना है। उसके बाद ए और बी जो 2 सेट हैं जो कि हमने फाइंड आउट किए थे, देखें यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स को हमने लिखा था, और ए और बी हमारे पास 2 सेट हैं जिनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। इसकी वेन डायग्राम के लिए हमें ए और बी के लिए 2 सर्कल ड्रा करने हैं, ठीक है। बाय यूजिंग कंपास आपने इसको अंदाजे से थोड़ा सा खोलना है, इतना खोलना है कि आपका जो सर्कल है वो आपकी रेक्टेंगल से बाहर ना जाए, ठीक। तो इसके लिए हमने इसको अंदाजे से खोला और एक हमने सर्कल यहाँ पे ड्रा किया जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब चूँकि इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉमन पॉइंट था, तो कॉमन पॉइंट अगर मौजूद है तो फिर हमें कॉमन पॉइंट के लिए दूसरा जो सर्कल होगा वो इसके अंदर से इंटरसेक्ट करके आपने बनाना है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये सर्कल उसको इंटरसेक्ट करके जाए। दूसरा सर्कल भी हमने बना लिया। अब हमारे पास 2 सर्कल बन चुके हैं। 2 सर्कल हमारे पास, पहला सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ए सेट को और दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा बी सेट को। अब इस सेट के एलिमेंट्स हमने कैसे लिखने हैं? सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले तो कॉमन पॉइंट जो दोनों में, ए और बी में एक कॉमन पॉइंट है, ए और बी में कॉमन पॉइंट है 24। 24 को हम इनके कॉमन एरिया में लिखेंगे यहाँ पे। उससे हट के ए के एलिमेंट्स ए के अपने सर्कल में लिखे जाएंगे, बी के एलिमेंट्स अपने बी में। देखें कॉमन पॉइंट तो आपने कॉमन सेक्शन में लिख दिया। उसके अलावा ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 6, 12, 18 और 30। इनको हम लिखेंगे 6 डिस्ट्रीब्यूट करके, 12, 18, 24 कॉमन में चला गया और 30। बी के एलिमेंट्स हैं 8, 16 और 24। 8 और 16 को तो हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेंगे, लेकिन 24 कॉमन सेक्शन में चला गया। अब ए और बी के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर दिए। अब यूनिवर्सल सेट को आपने रिप्रेजेंट करना है। देखिए यूनिवर्सल सेट में यू के एलिमेंट्स में ये तमाम एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे। चूँकि ये ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं तो ये इटसेल्फ यू के अंदर कंटेन करते हैं। तो जो एलिमेंट ए और बी और कॉमन सेक्शन में हमने लिख दी हैं वो हम यूनिवर्सल के नहीं लिखेंगे। उसके अलावा जो सेट होंगे उनको हम यूनिवर्सल सेट में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखें यहाँ पे 2, 4, 6, 8 अप टू 30 तक हैं। तो 6 हमने ए में लिख दिया है, उसको हम नहीं लिखेंगे। 2, 4 को लिखेंगे, फिर 8 को लिखेंगे, 10 को, 12 भी ए में चला गया है,
इसके अलावा 14 को लिखेंगे, 16 को, 18 भी ए सेट में आ गया उसको आप नहीं लिखेंगे। फिर 22 को लिखेंगे, 24 ए और बी के कॉमन पॉइंट में चला गया है। 26 हम लिखेंगे, 28 लिखेंगे और 30 को हम यूनिवर्सल सेट में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह लिख देना है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे 8 10 12 ए में चला गया, 14 उसके अलावा 16 बी में चला गया, 16 भी नहीं लिखेंगे आप, ठीक। इसके अलावा 18 20 22 24 चला गया, 26 28 और 30। ये तमाम पॉइंट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे और इस तरह यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। ए के अपने एलिमेंट्स ए के अंदर, बी के अपने एलिमेंट्स बी सर्कल के अंदर और कॉमन पॉइंट कॉमन सेक्शन के अंदर। तो ये एक वेन डायग्राम होगी क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर टू भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स की चेंजिंग्स है। देखें, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है और इस पर कंडीशन है एक्स सच डेट एक्स इज़ एन इंटीजर। एक्स कोई भी इंटीजर है और उस पर कंडीशन क्या लगी हुई है कि ये इंटीजर्स 0 इज़ लेस दैन एक्स, मीन्स कि एक्स 0 से बड़ा है और 150 उसमें शामिल है क्योंकि लेस एंड इक्वल का साइन है, 150 तक है। जी हमारे पास एक और सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, एक्स सच डेट एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 पावर m। अब एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर में, 2 की पावर m की फॉर्म में। फॉर इंटीजर m कोई सा भी एक इंटीजर है जो पावर में है। अब m पे भी कंडीशन लगा दी गई है कि ये जो 2 की पावर m है, m की चेंजिंग कहाँ तक होगी, फिर हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे ना टेबुलर फॉर्म में। तो m पे कंडीशन ये है कि m 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया, इट्स मीन 0 भी शामिल है और 12 के साथ भी इक्वल का साइन है, मीन्स 0 और 12 भी शामिल है और m जो है वो 0 से लेके 12 तक है, ठीक। अब h भी एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, उस पर कंडीशन है x सच डैट x इज़ आ स्क्वायर, कि x के एलिमेंट स्क्वायर की फॉर्म में है। अब जब भी हमारे लिए ये एलिमेंट्स लिखने बहुत ईजी हैं क्योंकि जब आप यूनिवर्सल सेट उन्होंने दे दिया है तो फिर कंडीशन जितनी भी बड़ी हो जाए, जब हम एलिमेंट्स लिखने लगेंगे टेबुलर फॉर्म में तो हम कभी भी यूनिवर्सल सेट से इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हम अपनी यूनिवर्सल सेट की कंडीशन को मद्देनज़र रखेंगे जो कि 150 की है, ठीक। यूनिवर्सल सेट को जब टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल उन्होंने 0 से बड़े और 150 तक एलिमेंट्स कहे हैं, तो हम 0 से बड़ा एलिमेंट 1 होगा, तो मीन्स कि यूनिवर्सल सेट 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4, तो आप अप टू 1 लगा के लास्ट इस पर 150 लगाएंगे क्योंकि 150 शामिल है, ठीक। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 150 तक हैं। अब जब हम जी को लिखने लगेंगे कि जी हमारे पास जो सबसेट है उस पर यह कंडीशन है कि उसके एलिमेंट्स 2m की फॉर्म में। अब m की जो पहली पावर हमने लेनी है वो 0 से स्टार्ट करनी है और 12 तक हमने चेंजिंग करके चेक करना है कि कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। देखें 2 की पावर m, 2 पावर m का ये मतलब है कि m की पहली पावर 0 आएगी, ठीक। तो जब हम पहली पावर 2 की पावर 0 लिखेंगे, किसी भी एलिमेंट की पावर 0 होती है वो 1 की इक्वल हो जाता है, तो पहली पावर 0 देने से फर्स्ट एलिमेंट 1 आया। अब 2 की पावर m की सेकंड पावर हम लिखेंगे 1, 2 की पावर 1 का मतलब है 2, सेकंड एलिमेंट आया। अब 2 की पावर m में सेकंड हम पावर थर्ड देंगे 2 की पावर 2, तो ये 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम जब चेंजिंग देंगे, नेक्स्ट में हमारे पास 2 की पावर 3 होगा। 2 की पावर 3 का ये मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 आ जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक। तो जब 2 की पावर 3 आपने की, 2 की पावर हम 4 करेंगे, बारी बारी तमाम 12 तक हमने चेक करना है, ठीक है ना। 12 तक m की पावर में हमने चेंजिंग करती जानी है, तो 2 की पावर 3 तक हमने चेक की है। अब हम आते हैं 2 की पावर 4 पे, 2 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। अच्छा ये 16 आ गया। 2 की पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम्स 16 आया है तो 5 टाइम्स 32 आएगा, ठीक। तो 2 की पावर 6 हमारे पास आएगा। 2 की पावर 6 मीन्स 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 की पावर 5 में आंसर आ रहा है 32, तो जब 1 टाइम और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 में हमारे पास क्या आएगा, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 7 में आ जाएगा 128, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 128,
टू की पावर 8 जब हम रखेंगे तो 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इस 128 को मज़ीद 1 स्टेप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 4 और 2 1 ज़ा 256 आ जाएगा। तो 2 को जब हम 2 की पावर जब हम 8 लेंगे, वैसे तो हमने 12 तक चेक करना है, 12 तक कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है, बट जब 2 की पावर 8 पे ही हम पहुँचे हैं तो हमारा जो एलिमेंट आया वो 256 आ गया। तो 256 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 256 यूनिवर्सल सेट जो है वो 150 तक है। तो जो सबसेट होते हैं वो कभी भी यूनिवर्सल सेट से इंक्रीज़ नहीं करते, वो छोटे होते हैं। तो यहाँ पे हम 256 को नहीं लिखेंगे, ये नंबर यूनिवर्सल सेट को भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक, तो आपने एलिमेंट्स जी के 128 तक लिखने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एच के हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। एच के एलिमेंट्स में कंडीशन ये लगाई गई है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर, एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अब एक्स क्या है, एक्स हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है जो कि 0 से बड़ा और 150 तक है। तो 0 से बड़ा पहला एलिमेंट क्या है 1, तो x इज़ अ स्क्वायर। तो 1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो 1 आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट 2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, 3 का आप स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा। बारी बारी इंटीजर्स को चेक करते जाएं। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, 6 का लेंगे 36 आएगा, 7 का लेंगे 49 आ जाएगा, 8 का लेंगे 64 आ जाएगा। नीचे को शिफ्ट हो जाएं, ठीक। तो 9 का लेंगे 81 आ जाएगा, 10 का लेंगे 100 आ जाएगा, 11 का लेंगे 121 आ जाएगा, 12 का लेंगे 144 आ जाएगा, 13 का लेंगे 169 आ जाएगा। 13 का 13 ज़ार मीन्स के 13 का स्क्वायर लेना है ना, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 169 आ जाएगा। अब देखें 169 तो हमारा यूनिवर्सल सेट की लिमिट को क्रॉस कर गया है। यूनिवर्सल सेट की लिमिट 150 है, ठीक। तो हम इस एलिमेंट को इसमें शामिल नहीं करेंगे, हम 144 तक लिखेंगे। अब ये जी के एलिमेंट्स हैं जो कि 1 और लास्ट 128 है, और एच के एलिमेंट्स 144 तक हैं। तो इस कंडीशन को आपने 9th क्लास माइंड में रखना है, जो यूनिवर्सल सेट की कंडीशन है, उसके साथ आपने अपने सबसेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो। सेकंड पार्ट जी यूनियन एच की, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें आपने जी और एच के एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया था। अब ये कहा गया कि जी और यू का एच का यूनियन निकालें। अब ये जो एक अलामत होती है ये यूनियन होती है, ठीक है। और यूनियन का ये मतलब होता है कि तमाम एलिमेंट्स को यकजा कर देना, इकट्ठा कर देना। जी के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 8 और 16 32 64 और 128। उसके बाद यूनियन का साइन है, हम यूनियन का साइन लिखेंगे। उसके बाद हमने एच के एलिमेंट्स लिखने हैं। एच के एलिमेंट्स हैं जी हमारे पास 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144, ये एलिमेंट्स हैं एच की। देखिए जब हम जी और एच का यूनियन लेते हैं तो जी के एच और यूनियन में हमें तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना होता है, और उसमें कोई एलिमेंट ऐसा जो कि पहले सेट में भी है और दूसरे में भी है, फिर रेपिटेशन आपने नहीं करनी होती। मीन्स कि एक एलिमेंट को 2 दफ़ा आपने नहीं लिखना, क्योंकि सेट्स में रेपिटेशन नहीं होती, ठीक। तो तरतीब का ख्याल रखें। देखें 1 दोनों में मौजूद है, हम 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद 2 इसमें नहीं है, लेकिन यूनियन है ना चूँकि, तो तरतीब से यहाँ से हम 2 उठा लेंगे। 4 दोनों में है, एक दफ़ा उठा लेंगे। उसके बाद 6 नहीं, 5 और 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 8 को लिख लेंगे। फिर 9 को लिख लेंगे इसमें से, ठीक। बाकी 10 11 आगे फिर नहीं है, 16 एलिमेंट है, 16 को लिखेंगे। फिर 25 है, उसको लिख लें आप। 25 के बाद यहाँ से 32 को लिख लें तरतीब से, फिर 36 को लिख लें, फिर 49 और 64 दोनों में है, 1 टाइम उसको लिख लें। उसके बाद 81 को लिखें, 81 के बाद 100 को लिखें, 100 के बाद एलिमेंट है 121, ठीक। 121 के बाद 128 को लिखें, 128 और 144। तो यूनियन में आपने तमाम एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस से लिख देना। जी इंटरसेक्शन एच हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम जी इंटरसेक्शन एच को लिखेंगे इक्वल टू, सबसे पहले जी का सेट लिखा है तो आपने पहले जी के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक। जी के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128।
8। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है, इंटरसेक्शन, और उसके बाद एच के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो एच के एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144। आपने इसको थोड़ा सा जो है ना लेफ़्ट को करके लिखना है, खुला करके लिखना है, ताकि आपके एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में आ जाएं। अच्छा, अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है। इंटरसेक्शन में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं, दोनों में मौजूद होते हैं। जो एलिमेंट्स दोनों में मौजूद नहीं होता वो स्किप हो जाता है। अब देखिए 1 दोनों में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। उसके बाद 16 कॉमन है। उसके बाद 32, 36, नो 64 हमारा कॉमन है। उसके बाद बस ये आपके एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों सेट्स में कॉमन है, और ये जी इंटरसेक्शन एच।